र ना ना रे नु रे नु दीम दूम दर दरी दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम। एकमेव घटना है और यह स्थापना जन्माष्टमी के दिन, जो कि इसी वर्ष आने वाली है 15 अगस्त 16 अगस्त को, यह 60 वर्ष पूर्व 1964 में हुआ था। अभी तो केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी अपना जो समाज रहता है उस समाज के धर्म, आस्था, परंपराओं की रक्षा, यही मुख्य काम विश्व हिंदू परिषद ने अपना काम करके लिया। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद की घोषणा थी वह यही थी, धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की रक्षा में हमारी रक्षा है। ऐसा ही ये वाक्य है, बस इतना ही वाक्य है। या धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, दोनों अर्थ से हम ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर ही नहीं तो भारत के बाहर भी आज 100 से अधिक देशों में अपने देश से गए हुए सारे लोग हैं। तो एक उदाहरण ही बताना है तो अमेरिका, यूरोप वगैरह सब लोग जानते ही हैं कि भारत से लोग गए। अमेरिका में तो प्रति वर्ष 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ईसाइयों के द्वारा, बाकी वो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं अपने समाज के सामने खड़ी हैं, उन सब पर सामूहिक रूप से विचार करने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं। हम एक बड़ा परिवर्तन हमारे पूर्वज भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों के प्रवास में समाज के विविध वर्गों को मिलने का एक कार्यक्रम सतत होता है। तो आज भी पूर्ण लखनऊ में से अनेक जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, जैन, बौद्ध, सिख, विविध जाति बिरादरी, ऐसे प्रमुखों के साथ में आज बैठने का कार्यक्रम हुआ है। और मुख्य रूप से जो भारत में उद्भूत सारे जो धर्म विचार है, इनके ऊपर जो आक्रमण, मतांतरण या लव जिहाद ऐसे सारे चल रहे हैं, तो इसके बारे में मिलकर हम कैसे सोचेंगे, इसके बारे में विचार करने के लिए सारे लोग एकत्र आए थे। बहुत सार्थक चर्चा हुई है और ये जो संकट है सब लोग उसको अनुभव कर रहे हैं और इसलिए मिलकर इन संकटों से अपने संपूर्ण समाज की रक्षा करना, ऐसा संकल्प लेकर सब लोग उठे हैं। जैसे धर्मांतरण वाला उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इस पे उत्तर प्रदेश में इसके लिए आप क्या कर रहे हैं इस समय? देखिए, एक बहुत अच्छा काम यहाँ के सरकार ने किया है कि एक धर्मांतरण विरोधी कानून लाया है। अभी समाज को इस कानून का उपयोग ठीक से करना है और जो ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो हिंदू समाज को तोड़ रही है, लव जिहाद के बारे में काम कर रही है, ऐसे शक्तियों को परास्त करना है। तो जैसे अभी वो छंगूर करके कौन है उसको पकड़ा गया और उसका जो सारा एक षड्यंत्र है उसको तोड़ा गया, या फिर अलग अलग प्रकार के जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल के साथ में, तो वहाँ अभी अलग अलग समुदायों में ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं। थारू समाज में कर रहे हैं, सिख समुदाय में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश की कोई भी जाति बिरादरी इससे अछूती नहीं है इस संकट से, और इसलिए बहुत बड़ा काम इसके लिए करने की आवश्यकता है। तो हिंदू समाज मिलकर सब लोग ये काम करेंगे। जैसे आज की स्थिति है, मिशनरियाँ लगी हुई हैं कि हिंदू सिख धर्म, सिख लोग को पंजाबी धर्म को अलग कहती हैं, जैन धर्म को अलग कहती हैं, हिंदू धर्म को ले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो भारत में जितनी आध्यात्मिक चिंतन निर्माण हुआ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लोग सनातन धर्म कहते हैं, ये सारे आध्यात्मिक विचार मूल में एक ही है, क्योंकि इस मातृभूमि में वो निर्माण हुए। ये सभी धर्म चिंतनों की मातृभूमि यह भारत ही है, और इस अर्थ में ये सब एक है। और विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि यही है कि हम सब एक है, और इसलिए किसी के ऊपर भी संकट आता है तो सबने एकत्र मिलकर खड़ा होना चाहिए। यही विचार सभी के हृदय में है। धन्यवाद। ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रतिनिधि बन के आप वहाँ से इस मतलब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जो कि आज सनातनियों के बीच में, सनातनी तो आप भी हैं, लेकिन जो पहले की पूर्वतः सरकारें थी, जो हिंदू सिख ईसाई जो बांट देती थी, जो कि सिखों ईसाई मुस्लिम और ईसाई धर्म अलग था, जबकि हम और आप, हम क्या मतलब हिंदू धर्म और सिख धर्म कोई अलग नहीं है, इसको अलग, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं हरपाल सिंह जोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल। आज मुझे सहभागिता करने का मौका मिला और बुलाया गया विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में, जो कि विशेष तौर से हमारे मिलन जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी अच्छी कही, वो ये कही है कि जिस धर्म के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, सारे भारत में जितने बसने वाले धर्म सब एक हैं और हम सबकी मदद करेंगे। और आज जो यहाँ पर बात उठी है वो ये उठी है कि जो डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेज़ों ने पहले भारत को गुलाम बनाया और अब एक नई पॉलिसी चालू कर दी, और उससे पहले मुगलों ने भी चालू की कि किसी तरीके भारत के अंदर जो धर्म अपनी आज़ादी से जी रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और धर्मांतरण का जो एक अजगर जो है स्लोली उसने पंजाब को डसा, फिर उसने उत्तर प्रदेश में डसना चालू किया। पंजाब में 7.5 लाख सिखों का कन्वर्जन हुआ। यूपी के अंदर पीलीभीत क्षेत्र में लगभग 3000 सिखों का कन्वर्जन था, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कार्य किया, हमने भी कार्य किया, और कई जगह विश्व हिंदू परिषद के साथ सम्मिलित रूप में हमने कार्य किया। अभी निगासन में विश्व हिंदू परिषद के साथ सम्मिलित रूप में कार्य किया, और लगातार इस धर्मांतरण को रोका जा रहा है, चाहे वो हिंदू का धर्मांतरण हो, चाहे वो सिख का धर्मांतरण हो, चाहे किसी का धर्मांतरण हो, क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल है। ये दूसरे धर्म की भी चाल है कि हिंदुस्तान में डेमोग्राफिक चेंज लाया जाए, जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाया जाए और हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा किया जाए। पर अब आज इस मीटिंग से ये पता लगता है कि जितने भी यहाँ पर जैन, सिख, बौद्ध, जितने भी यहाँ पर धर्म थे, हिंदू थे, यहाँ पर हम कहते हैं पूरा सनातन था। सनातन का मतलब ही क्या? निरंतर चलने वाला। आज सबने एक होकर कह दिया है कि ये साजिश जो हिंदुस्तान के प्रति है, हम इसको कदापि नहीं चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे सनातन धर्म हम कहा जाता है, सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म मजहब है, तो इसमें जो प्रदेश सरकारें हैं जो उसको धर्म के रूप में दी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला, जो अग्रसर है, हर समय चल रहा है, कभी रुका नहीं, उसकी गति नहीं रुकी है। और वही उसका अर्थ है जपजी साहिब में, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजुनी साहिब भंग गुरु प्रसाद। किसी को आकार में नहीं बात करता, ईश्वर निरंतर चल रहा है। तो सनातन और बाकी धर्म अगर अपने अपने धर्म को पढ़ेंगे तो सबको अपनी मूल्यता सनातन के अंदर ही मिलेगी। सनातन हमारा गौरव है, सनातन हमारा वैभव है। धन्यवाद।